Hello students, welcome to my channel Brilliant Smart Classes. I अजीत धुरिया योर साइंस टीचर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। ओके, आप लोग पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और उसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था, डिफ्यूजन के प्रैक्टिकल का उसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। और उन एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने मैटर के पार्टिकल्स के विशेषताओं के बारे में जाना। क्या जाना हम लोगों ने? वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, पहला हमने देखा द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये क्या होते हैं? साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो ये हमारे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। नेक्स्ट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने जाना। जो हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल्स का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। The four characteristics of particles of matter is that the particles of matters attract each other. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ओके, मैटर्स के पार्टिकल, ये इनके बीच में क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। There is the attraction between the particles of the matter. Okay, तो there are the some forces of attraction, जिसको हम लोग cohesion में बोलते हैं। It is also called the cohesion between the particles of matter which bind them together. ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो पार्टिकल्स का, इसी की वजह से पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं या बांध करके रखते हैं। Forces of attraction is different in particles of different kinds of matter. तो बेटा, आप लोगों ने देखे होंगे कि अलग अलग आपके आसपास दे आर द वेरियस काइंड्स ऑफ द मैटर, जानते हैं। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं। ओके, तो अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। तो अलग अलग तरह के जो मैटर्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबके अंदर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं बेटा, आप लोग अपने आसपास जितने भी आप लोग मैटर देखते हैं उनकी वो अलग तरह के आपके मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो आप लोग को दिखाई देता है, जो आपको आसपास जो मैटर्स आप लोग देखते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। मैटर को 3 ग्रुप्स में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। इट इज द सॉलिड, लिक्विड और आपका क्या है? गैस। तो सॉलिड इट इज आल्सो कॉल्ड द रिजिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड। ये यानी कि ये ठोस होता है। ठीक है, जैसे आपका ये जैसे मार्कर है, इट इज द वेरी वेरी रिजिड, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसको हम लोग तो आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। ओके, लिक्विड और गैस, इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लूइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि इनको रखने के लिए क्या जरूरत होती है? बोलो बेटा, इनको रखने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत होती है। ओके, अगर ये जो लिक्विड होते हैं अगर कंटेनर नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे या फ्लो कर जाएंगे। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फ्लूइड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द one by one properties of the solid, liquid or gas. So first we are going to talk about the properties of solid. Solids have a fixed shape and a fixed volume. ओके, तो सॉलिड्स का क्या होता है? एक शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। नाउ सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स को हम लोग
कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब इसको हम दबा नहीं सकते हैं ज़्यादा। ओके, एंड सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी, और इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हैवी होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कंप्लीटली। और एक चीज़ और रहती है, सॉलिड्स को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं या किसी वेसल्स में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उसको पूरी तरह से फिल नहीं कर सकते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो भी नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड इज दैट लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। तो स्टूडेंट्स, जो लिक्विड होता है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है बट उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता। अगर हम उसको किसी भी कंटेनर में रखें वो उसके शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसी शेप में क्या कर जाता है, बदल जाता है। नाउ लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड। नेक्स्ट, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ठीक है, तो सॉलिड्स के जैसे लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको दबा नहीं सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स। ये जो होता है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होता है, इसका घनत्व थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और दूसरी बात क्या होता है, लेकिन ये सॉलिड से थोड़ा सा क्या होते हैं, कम डेंस होते हैं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब लिक्विड्स को भी अगर हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो उसको पूरी तरह से फिल नहीं करता, या तो वो आधा होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड्स जनरली फ्लो इजिली। ठीक है, लिक्विड्स क्या करते हैं, अगर ये गिर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, फैलते हैं, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। So first property of the gas is that gases have neither a fixed shape nor a fixed volume। तो इसका ना तो फिक्स शेप होता है ना तो हम इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, गैसेस कैन बी कंप्रेस इजिली। अब गैसेस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे CNG, इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और आपके घर के अंदर पाया जाने वाला LPG गैस। ओके, तो इनमें क्या करते हैं, गैस को हम लोग दबा करके उसमें रखते हैं। नाउ थर्ड, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। इसका जो गैसेस का जो घनत्व होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है। नाउ गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर हम लोग गैसेस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं या किसी भी वेसल्स में रखते हैं, ये पूरे वेसल्स में क्या कर जाता है, फैल जाता है। ओके, इसलिए उसको हम लोग एक बंद वेसल्स में रखते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, गैसेस फ्लो इजिली। तो गैसेस, अगर हम गैसेस को छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं तो ये पूरी क्या कर जाता है, फैल जाता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद या जानने के बाद हमारे अंदर ये एक प्रश्न उठता है कि क्यों ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो देखते हैं व्हाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज क्यों अलग अलग होती है, इसका रीजन आपका ये है, दो इसके रीजन है। पहला तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। हम लोगों ने पार्ट 1 में स्टडी किया था कि जो हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स of matters are in continuous motion and possess kinetic energy। just I told you that कि जो particles जो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं उनके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा, जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, तो उसको हम क्या, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं। ओके, उनके अंदर कांस्टेंट मोशन होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर
एक एनर्जी है जो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी मैंने बताया कि पार्टिकल्स के अंदर जो है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं कोहेशन, वो भी क्या होता है प्रेजेंट होता है। द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कंट्रोल देयर मूवमेंट। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट, द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। जब ये पार्टिकल्स जो आपके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके अगर ये ज़्यादा क्लोज होते हैं, अगर ये करीब में होते हैं, तो इनके अंदर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। As the distance or space between the particles of matter increases, the forces of attraction between them decreases. अगर यही जो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी को अगर हम इंक्रीज करते हैं या उनके बीच में स्पेस बढ़ाते हैं, तो इनके जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जब हम उसके बीच की दूरियों को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। अब यही देखो बेटा कि अब ये जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, इसको हम लोग कम और ज़्यादा करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग और कूलिंग। अगर हम पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स को, अगर हम मैटर को अगर हीट देते हैं, तो उस कंडीशन में जो मैटर के पार्टिकल्स की जो स्पीड होती, जो मैटर के पार्टिकल जो मूवमेंट होता है, वो क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। उसी के अगेंस्ट, ठीक है, उसके अपोजिट अगर हम मैटर को कूल करते हैं और उस समय पार्टिकल्स के जो मूवमेंट होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हीट देते हैं पार्टिकल, जब हम हीट देते हैं मैटर में, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होने लगता है, उनका जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज करता है। अगर हम कूलिंग करते हैं तो जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। द फॉलोइंग ऑफ द प्रॉपर्टीज डिसाइड वेदर ए गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, ए लिक्विड और ए गैस। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये डिसाइड करती हैं कि हमारा जो मैटर है, जो गिवन सब्सटेंस है, ये सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा कि ये गैस में होगा। तो इसमें देखेंगे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड द थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये तीनों जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करते हैं कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है या गिवन सब्सटेंस है, इट इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके बीच में स्पेसेस नहीं के बराबर होते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड और इसका जो द अमाउंट ऑफ मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। क्यों कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो इसी वजह से सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। ओके, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड की डेंसिटीज भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो। इफ वी आर गोइंग टॉक अबाउट द लिक्विड, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, और ना तो और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होते हैं। इसीलिए इनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो, जब ये जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू बी मूव। इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, इट कॉन्स्टेंटली मूव, ये कॉन्स्टेंटली मोशन में
होते हैं। और इसीलिए लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। इसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। और इसको रखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कंटेनर की जरूरत होती है। दूसरा, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आल्सो। एंड दूसरी बात ये है कि इट विल फ्लो, ये क्या करता है, फ्लो करता है, इसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैसेस। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। और जब क्योंकि ये पार्टिकल जो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, एकदम कम होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये जो मूवमेंट और ये काइनेटिक एनर्जी भी इनके अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से दे आर मूव वेरी फार, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना तो फिक्स शेप होता है। इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और इसकी डेंसिटीज भी क्या होती है, कम होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये फ्लो करता है। अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में ना रखें तो दे विल मूव फार। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर एंड मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम लोग लेटेंट हीट के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिलता है, ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।